प्रत्याशी मछली शहर माननीय वीपी सरोज जी और प्रत्याशी भदोही माननीय डॉक्टर विनोद बिंद जी से मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्रम भेंट करके इस जनसभा स्थल पर स्वागत करें। माननीय प्रत्याशीगण, माननीय वीपी सरोज जी एवं डॉक्टर विनोद बिंद जी दोनों लोग संयुक्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। बजरंग बली का गदा और गदा या न्याय अत्याचार के खिलाफ का प्रतीक चिन्ह है। मैं अपने भदोही के लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद से मेरा निवेदन है कि आप आए और आज माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत उद्बोधन दें। माननीय डॉक्टर विनोद बिंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। बुलडोजर बाबा की, बुलडोजर बाबा की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे, हर हर महादेव। अब की बार, फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच पर विराजमान आज के मुख्य अतिथि आदरणीय महाराज जी। हे महाराज जी, आप महान हैं। महाराज जी, जिस प्रकार सूरज में से, चंद्रमा में शीतलता, आकाश में निर्मलता, हिमालय जैसी विशालता और पावन गंगा जैसी पवित्रता और धरती जैसी सहनशीलता, वायु जैसी गंभीरता और सागर जैसी गहराईता, ये सारे गुण आप में विद्यमान है। हे महाराज, आप महान है। मैं प्रदेश के ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री का हार्दिक हृदय से स्वागत करता हूं। उपस्थित यहां पर आज मड़ियाहो के रामपुर में उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, अभी मैं बस्ती से आ रहा हूं। वहां पे प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी रैली थी। सुबह मैं काशी से ही जौनपुर गया हूं, जौनपुर से बस्ती, बस्ती से फिर मैं आपके बीच, आपका स्नेह मुझे भदोही और मछली शहर के लिए फिर से यहां खींच करके लेके आ गया है। आपके इस स्नेह के लिए मैं हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 5 चरण संपन्न हो चुके हैं। छठे चरण में आपको ही मतदान करना है। मुझे अब तक देश के अंदर 12 राज्यों में चुनाव के कार्यक्रमों को बहुत नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, देश के अंदर जो रुझान है, देश के अंदर जो उत्साह है, देश के अंदर जो उमंग है, वो उमंग एक ही नारे के साथ गूंज रहा है, एक ही स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार, और अब की बार बहनों और भाइयों, जब हम अब की बार 400 पार की बात करते हैं तो सही बोलो, मैं तो समाजवादी पार्टी को और क्षेत्रीय दलों को, कांग्रेस और उसका इंडी गठबंधन जितने हैं, इन सबको चक्कर आने लगता है। क्योंकि न तो समाजवादी पार्टी 400 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और न ही टीएमसी 400 सीटों पर चुनाव लड़ने लायक ही है। टीएमसी का तो नाम आपने पहली बार सुना होगा ना, पहली बार। बहनों और भाइयों, टीएमसी के लोग क्या बोलते हैं? कहते हैं इस साधु संतों को मार के भगा देना चाहिए। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे कहां से सब ये मारीच और सुभाव आ गए हैं जो विश्वामित्र की यज्ञ साधना को विध्वंस करना चाहते हैं। अरे मारीच और सुभाव को तो राम लक्ष्मण ने त्रेता युग में ही स्वाहा कर दिया है।
राम नाम सत्य है हो गया है और अब उसका परिवर्तित नाम जो आना है, तो मोदी जी ने पहले ही अयोध्या में रामलला को विराजमान कर दिया है, तो कहां से टीएमसी आ गई। और समाजवादी पार्टी की स्थिति देखो, आपने कल देखा होगा समाजवादी पार्टी का नजारा। 14 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, 22 में हारे, 24 में हारने जा रहे हैं। लेकिन अगर बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा उनकी उदंडता को और अनुशासनहीनता को, यानी उनका जो नारा है, कल का नजारा भी वो था उसी प्रकार का।